प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 7वीं जमात की उर्दू किताब का तीसरा सबक इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम कल के ही मौजू को आगे बढ़ाएंगे। ये जो सफ़ा नंबर है 21। कल के सबक में हमने चंद एक वाक़ात के बारे में पढ़े थे, जहाँ पर जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला इखलाक और अज़मत ज़ाहिर होती थी, आया होती थी। आज कुछ और वाक़ात के बारे में पढ़ेंगे जो हुज़ूर अक़रम की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता है, जिनसे इनकी आला इखलाक की कदरों और आला मर्तबे का अंदाज़ा होता है। एक मर्तबा एक बदवी कर्ज़ का अपने कर्ज़ का तकाज़ा करने को आया। ये एक और वाक़ा है कि एक मर्तबा एक बदवी, जो अरब में खाना बदोश लोग हैं उन्हें बदवी कहते हैं, तो एक ऐसा ही आदमी अपने कर्ज़ का तकाज़ा करने एक सहाबी के पास आया। तकाज़ा करना, मांग करना। उसने बड़ी सख्ती से और गुस्से से तकाज़ा किया, लेकिन उसका जो तकाज़ा था, वो जिस तरीके से वो मांग कर रहा था, वो तरीका कुछ अच्छा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने उस बदवी से कहा कि क्या तुम देखते नहीं कि तुम किस शख्स से बात कर रहे हो। तो इसके इस तकाज़ा करने का जो अंदाज़ था, इस पर जो सहाबाई किबार थे, किराम थे, इन्हें गुस्सा आ गया। तो एक सहाबी ने इस बदवी से कह दिया कि आप नहीं देखते हो कि आप जिस आदमी के सामने बैठी हो, आपको इसका एहसास नहीं है। वो कहने लगा, लेकिन उसका जवाब वापस क्या था? मैं तो अपना कर्ज तलब कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये देखने नहीं आया हूँ कि मैं किसके सामने बैठा हूँ, बल्कि जो कर्ज मेरा है, मुझे वो कर्ज चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, इसकी हमायत करनी चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, तो उसने क्या कहा? अपने साथियों की हिमायत करने के बजाय उसने अपने साथियों से हुक्म दिया कि हमें चूँकि ये इसका हक है, तो हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए। फिर उसका हिसाब बेबाक करने का हुक्म दिया, और हुक्म दिया कि इसका हिसाब बेबाक कर दो, अदा कर दो, साफ कर दो, बराबर कर दो, और उसके हक से कुछ ज़्यादा उसे दिलवा दिया, और जो कुछ इसका हक बनता था उससे भी कुछ ज़्यादा इसे दिलवा दिया। एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैन बिन सना से 80 मिस्काल सोना इस शर्त पर लेकर एक बदवी को दे दिया कि वो मुकर्ररा वक़्त पर उसके बदले में खजूरें दे देंगी। एक और वाक़ा यहाँ पे बयान किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैन बिन सना से 80 मिस्काल सोना एक बदवी के लिए हासिल किया। मिस्काल यहाँ लफ्ज़ आ गया है, ये मिस्काल एक सिक्का होता, सोने का सिक्का, जो उन दिनों अरब में राइज था, उसे मिस्काल कहते थे एक सिक्के को। शर्त क्या थी कि मुकर्ररा वक़्त पर ये बदवी इस ज़ैद बिन सना को खजूरें देगा, इसके इवज़ खजूरें देगा। अभी मुकर्रर वक़्त में 2-3 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन जो वक़्त मुकर्रर हुआ था, अभी इस वक़्त में 2-3 दिन बाकी थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज पढ़ाकर अपने रफ़ीकों के साथ एक दीवार के पास तशरीफ़ रखे थे। तो 2-3 दिन पहले जो मुकर्रर वक़्त था, उससे 3 दिन पहले की बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे से वापस अपने साथियों के साथ वापस आ रहे थे। तो एक दीवार के पास इन्होंने तशरीफ़ रखा। ज़ैद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते और चादर के पलों को खींचते हुए नहायत बदमिजाजी और सख्ती से कर्जा अदा करने को कहा। अब यहाँ ये ज़ैद भी आ गया और इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पकड़कर इसे खींचने लगा और एक बदमिजाज तरीके से, सख्त तरीके से कर्जा अदा करने को कहा।
उस कर्ज की अदायगी के बारे में कहा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदवी को दिलवाया था। तो यहाँ पर जो बाकी असहाब किराम थे, इनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़ात आपने बहुत सारे पढ़े होंगे कि ये काफ़ी दिलेर और निडर सहाबी थे। तो इन्हें थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने इस ज़ायद से कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, क्या बकता है, आप क्या बातें कर रहे हो? खुदा की कसम मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदेशा न होता, अगर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ न होता तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि इसने जिस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरह पकड़ा था वो मौजून नहीं था। पैकर इखलाक का मुजस्समा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसने हज़रत उमर को समझाया, ऐसे मौके पर तुम्हें चाहिए था कि एक तरफ मुझे हुस्न को भी से इसका कर्ज अदा करने को कहती। उमर, आपको इस मौके पे चाहिए था कि आप मुझे एक तरफ ये इस बात का के लिए मुझे मजबूर करते, मुझे कह देते इसका कर्ज अदा करने के लिए कहते, और दूसरी तरफ इस शख्स को बेहतर तरीके से तकाजा करने की नसीहत करते। मुझे भी अपनी जगह आप ये कहते और उसको भी सही तरीके से मांगने की नसीहत करते। फिर फरमाया और उसके बाद हुक्म दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जाओ जाकर हिसाब कर दो और डांटने के बदले में 20 सौ खजूरें ज़्यादा दे दो। तो एक तो आप इसका हिसाब बराबर कर दो, जो कुछ भी इसका हिसाब बनता है उस मादे के मुताबिक, एक तो वो अदा करो, और चूंकि आपने इसके साथ थोड़ी डांट टपट की तो इसके बदले इसे 20 सौ खजूरें ज़्यादा दे दो। तो यहाँ पर लफ्ज़ सा आ गया, ये वज़न जिस तरह यहाँ पर हमारे यहाँ ग्राम, किलोग्राम या वो बाकी पैमाने होते हैं मापने के, वज़न करने के, तो इसी तरह इनके यहाँ भी एक पैमाना था 100। तो ये है असल में 234 तोले का वज़न। तो कल हम इस सबक को आगे बढ़ाएंगे और कल के सबक में हम कुछ और वाक़ात यहाँ दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ कुछ अल्फाज आ गए, बदवी अरब के खाना बदोश लोग, तकाजा मांग, हमायत करना मदद करना, बेबाक करना बराबर करना अदा करना, मिसकाल सोने का एक सिक्का, रफ़ीक दोस्त अंदेशा खौफ, सा 234 तोले का वज़न। तो कल के सबक में हम इसे आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।